कांग्रेस ने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने एवं भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन दिलवाने कांग्रेस कमेटी ने कमिश्नर एवं कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम से सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आज राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के नेतृत्व में टीकाकरण को रफ्तार देने सहित अन्य मांगों को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस दौरान जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। वहीं इसी प्रकार कमिश्नर कार्यालय में आयुक्त अनिल सुचारी को पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी एवं त्योथर जनपद पंचायत अध्यक्ष गीता माझी द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया। आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड-19 ने लगभग भारतीय परिवार को अप्रत्याशित तबाही एवं असीम पीड़ा दी है। दुख की बात है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सच्चाई ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है। कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है। मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति भारी मूल्यों की एक खतरनाक कॉकटेल है। भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया है। भाजपा सरकार निंदनीय रूप से वैक्सीन खरीदी से बेखबर रही। केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया जिसमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। सरकार ने विभिन्न कीमतों के स्लैब बनाने में जानबूझकर मिलीभगत की, यानी एक ही वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमत तय की गई है ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सके। जहां अन्य देशों ने मई 2020 से वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे, वहीं मोदी सरकार ने भारत को इसमें विफल कर दिया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में जाकर दिया। मोदी सरकार और राज्य सरकारों ने 140 करोड़ की जनसंख्या में आज तक केवल 39 करोड़ वैक्सीन खुराकों का ऑर्डर दिया है। भारत सरकार के अनुसार 31 मई 2021 तक केवल 21.31 करोड़ वैक्सीन लगाई गई, लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराक केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को ही मिली है, जो भारत की आबादी का 3.17% है। पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस गति से देश की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा सकेंगे? इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। प्रस्तुत है राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो है हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, जिला कांग्रेस कमेटी शहर और प्रमुख कांग्रेस जनों द्वारा कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये मांग की गई है कि जो कोविड से की चुनौतियां हैं, जिससे इस देश के लोग परेशान हैं और उसमें तरह तरह के जो विभिन्नताएं हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो रहा है और समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है, गरीब उस उपचार से, उस सुविधा से वंचित हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि टीकाकरण के जो है संख्या बढ़ाई जाए ताकि एक समय सीमा पर टीकाकरण देश में हो सके। नहीं तो इस प्रक्रिया में जो है तो बरसों लग जाएगा और जब तक बरसों में ये टीकाकरण पूरा होगा तब तक कोई दूसरा ट्रेंड उसका आ जाएगा। इस वजह से दिया कि इसकी डोज बढ़ाई जाए और समय सीमा पर, ताकि हिंदुस्तान के लोगों का जो है टीकाकरण हो सके। दूसरा, इसकी तरह तरह की कीमतें हैं। केंद्र सरकार खरीदेगी, दूसरी कीमत रहेगी। प्रदेश सरकार खरीदेगी, दूसरी कीमत रहेगी। प्राइवेट में अस्पताल में जाएगी, उसकी दूसरी कीमत होगी। तो इसका ये माने प्राकृतिक आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है। ऐसे समय में इस देश के गरीब के लोग सहायता देने के लिए इसको निःशुल्क होना चाहिए, बिना किसी माने पैसे के माने सबका टीकाकरण होना चाहिए। और नहीं है तो कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको एक सस्ते दर पर जो है टीकाकरण की व्यवस्था हो। इसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम से। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब भेजेंगे आगे राष्ट्रपति। मैंने मांग उठाई है कि हमारे यहाँ का जो पीकू है, पीडियाट्रिक आईसीयू जो है बच्चों का, उसको एक मजबूत आईसीयू बनाया जाए और अभी से उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं। इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस के लगने हैं, इसके चूँकि रीवा विंध्य का सेंटर है, कम से कम 10,000 वैक्सीन, 10,000 इंजेक्शन यहाँ के लग जाने चाहिए। जिस गति से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं
टीकाकरण कर रहे हैं कोविड का। आपको बता दूं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, 20 साल लगेंगे। और माफ़ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी के पास 20 साल होंगे, लेकिन हमारे बच्चों के पास 20 साल नहीं है। बच्चों को इंजेक्शन नहीं लग सकता, इसलिए जितने भी वयस्क हैं उनको तुरंत 1 से 1.5 महीने के अंदर सबको वैक्सीनेट किया जाए और साल के अंत तक इसका वेट ना किया जाए। ये भी मैंने एक मांग सरकार के सामने रखी है।